Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of ninth and 10th class, there is a great problem to find the values of sine, cos, tan theta. Now, I am telling you a very easy method to find the values of sine, cos and tan theta. Write down the digits 0, 1, 2, 3 and 4. Then divide it by 4. इन सबको 4 पे डिवाइड कर देना हमने, यानी 0 to 4 आपने काउंटिंग लिखनी है, फिर इसको डिवाइड कर दे 4 के ऊपर और देन टेक द स्क्वायर रूट। अब इनके स्क्वायर रूट ले लें। कैसे स्क्वायर रूट? 0 का स्क्वायर रूट बेटा 0 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 0 आ गया। अब 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये 1/2 आ गया। अब इसको पहले इसको जो है ना वो काट ले। 1 2 1 जार 1, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये हो गया 1/2 अंडर रूट। 1 का अंडर रूट 1 नहीं होता है और 2 का अंडर रूट 2 आ गया। इसी तरह सिमिलरली 3 का अंडर रूट नहीं लिख सकते हम, इसी तरह लिख ले इसको, और 4 का अंडर रूट हम ले लेंगे 2। 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, ये 1 1 का अंडर रूट आ गया 1। अब इसके बाद बेटा आप यहां पे लिख ले साइन की वैल्यू, साइन लिख ले, यहां पे कॉस लिख ले और यहां पे आप टेन की वैल्यू लिख ले। और यहां आप लिखना शुरू कर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 degree and 90 degree. It means that these are the values of sine 0 is equal to 0, sine 30 is equal to 1/2, sine 45 is equal to 1/√2 और sine 60 √3/2 और sine 90 जो है वो 1 के बराबर आ गई। अब वेरी इजी मेथड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस। आप क्या करें, इस 1 को यहां पे मूव कर दे और इस 0 को यहां पे मूव कर दे, यानी cos 0 की वैल्यू 1 आ गई और cos 90 की वैल्यू 0 आ गई। अब इसको 3/√2 को इधर मूव कर दिया और 1/2 को इधर मूव कर दिया, ये भी cos की वैल्यू आ गई और ये 1/√2 को इधर ही रहने दें। इसका मतलब है ये cos की वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद हमें tan की वैल्यू चाहिए। आपको पता है डियर स्टूडेंट कि tan थीटा जो होता है वो होता है sin ओवर cos। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। अब साइन की वैल्यू हम लगाते हैं। पहली साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और कॉस की वैल्यू क्या है 1। 0/1 किसके बराबर आ गया 0। अब हम साइन की इस वैल्यू को यानी 2/1/2 को डिवाइड करेंगे किसके ऊपर 3/√2। अब 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/√3, 2 से कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आ गया 1/3 इसी तरह बेटा जी अगर आप 1/√2 को 1/2 पे डिवाइड करेंगे, बिकॉज दीज आर टू सिमिलर क्वांटिटीज, तो ये इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। और जब हम 3/2 को 1/2 पे डिवाइड करेंगे इसका आंसर आ जाएगा √3। 1 को 0 पे डिवाइड करेंगे इसका आंसर आ जाएगा इंफिनिटी। देखिए एक मैं डिवाइड भी करके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 3 को डिवाइड किया 1/2 पे, तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/1, 2 से कैंसिल हो गया तो √3 आ गया। तो इसका मतलब है ये tan की वैल्यूज आ गई, यानी हमें अब इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। हमने 0 to 4 काउंटिंग लिखी, फिर 4 पे डिवाइड कर दिया, फिर उनका स्क्वायर रूट ले लिया। इसका स्क्वायर रूट 0 आ गया, इसका 1/2 आ गया, इसका 1/√2 आ गया, इसका 3/√2 और उसका आ गया 1। अब हमने यहां पे लिख लिया 0, 30, 45, 60 और 90। इसका मतलब ये जो वैल्यूज आई हैं ये sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 की वैल्यू। अब हमने बेटे सिंपल क्या, इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, इसको उठा के यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे और इसको इधर ही रख दिया। ये हमारे पास cos की वैल्यूज आ गई। और tan के लिए हमने क्या किया, sin की वैल्यू को cos पे डिवाइड कर दिया। 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाई 3/√2 करके देख ले, मैंने सामने किया भी है। 1/√3, इसका 1 आ गया, इसका √3 आ गया, इसका इंफिनिटी आ गया। इसी तरह अगर हम इनके रेसिप्रोकल की यानी वेरी इजी वे, साइन का जो उलट होता है वो कोसिकेंट होता है, यानी जो
एस से शुरू होगा, उसका उलट कॉस सी से शुरू होगा, और कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, सीकेंट थीटा, यानी ये सी से शुरू हुआ, इसका रेसिप्रोकल जो है वो एस से शुरू हो गया, और टेन का वैसे याद करने के टेन थीटा का जो उलट है वो कॉट थीटा होता है। फॉर एग्जाम्पल अब कोसिकेंट, आपने 30 की वैल्यू देख ली, कोसिकेंट साइन 30 का उलट है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कोसिकेंट 30 की क्या आ गई 2/1। इसी तरह फर्ज करें हमने कॉट 45 की देख ली वैल्यू, बेटे कॉट किसका उलट है, टेन का, टेन 45 की वैल्यू देखिए, ये टेन 45 की है 1, इसका रेसिप्रोकल भी 1 आ गया। इस तरह हम इसकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।